गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में एक टॉपिक है भू राजनीति, जियो पॉलिटिक्स। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। राजनीति भूगोल के समान ही जर्मनी में भी एक नवीन विचारधारा का विकास हुआ, जिसको कि उन्होंने जियो पॉलिटिक्स कहा। और जैसे रेडजिल ने 1880 में राजनीतिक भूगोल की व्याख्या की, किंतु जर्मन भू राजनीतिक कार्ल हार्शोफर जो हुए हैं, उन्होंने जियो पॉलिटिक के वो प्रवर्तक हैं, उन्होंने इस विचारधारा का विकास किया। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि जियो पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, जियो पॉलिटिक्स है क्या, तो जियो पॉलिटिक्स का अगर हम संधि विच्छेद करें तो जियो प्लस पॉलिटिक्स, ठीक है। तो जियो से मतलब है जो जोग्राफिकल फैक्टर्स, ठीक है, और पॉलिटिक्स से मतलब है जो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, मतलब एक स्टेट जो है वो। तो जियो पॉलिटिक्स जो है वो जो भौगोलिक कारक हैं उनका किसी भी राज्य विशेष के राजनीतिक जो उसके निर्णय होते हैं, उसकी जो फॉरेन पॉलिसीज़ होती हैं, उनके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन भू राजनीति कहलाता है। भू राजनीति अर्थात राज्य का भौगोलिक वर्णन, जिसके संबंध में जो जर्मन विद्वान हुए हैं उन लोगों का कहना है कि भू राजनीति जो है वो एक राज्य की भौगोलिक आत्मा है, ठीक है। अब जियो पॉलिटिक्स जो है वो इसमें क्या होता है, जो भौगोलिक फैक्टर्स हैं, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, वो काफ़ी हद तक किसी भी राज्य के, किसी देश के जो उसका सामाजिक, उसका आर्थिक, उसका राजनीतिक विकास है, उसको प्रभावित करते हैं, उसको नियंत्रित करते हैं, ठीक है। तो ये ज्योग्राफिकल फैक्टर्स दोनों रूपों में कार्य कर सकते हैं। हो सकता है किसी देश के विकास में वो फेवरेबल कंडीशन, मतलब फेवरेबल हो, और किसी के लिए वो अनफेवरेबल हो, यानी कि वो मतलब पॉजिटिवली हेल्पफुल भी हो सकते हैं किसी राज्य के विकास के लिए, किसी राज्य विशेष के जो भौगोलिक कारक है, या वो ऑब्स्टिकल भी क्रिएट कर सकते हैं, वो नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकते हैं। तो अगर हम देखें कि भू राजनीति जो है, इसके उद्देश्य क्या थे इसके अस्तित्व में आने के, ये मुख्य रूप से केवल जर्मनी तक ही सीमित थी। भू राजनीति की जो विचारधारा है ये जर्मनी तक ही सीमित थी, और भू राजनीति के अनुसार जो राज्य होता है वो एक जीवंत इकाई के रूप में होता है। विकास करना, शक्ति का संचयन करना और अपने क्षेत्र का विस्तार करना, ये उसकी प्रवृत्तियां होती हैं। और जो राज्य होते हैं वो सदैव एक दूसरे के साथ मतलब प्रतिस्पर्धा में लगे रहते हैं, और उनका उद्देश्य क्या होता है, आपसी स्पर्धा का, युद्ध का, उनका उद्देश्य होता है शक्ति प्राप्त करना। और जो भी शक्तिशाली देश होता है, शक्तिशाली राज्य होता है, वो हमेशा कोशिश करता है कि वो जो कमज़ोर राज्य है, जो छोटा राज्य है, उसके ऊपर अपना अधिकार, अपना आधिपत्य जमाए और उसको मतलब उसके ऊपर कब्जा स्थापित करें, ठीक है। तो जर्मनी को वृहद राष्ट्र बनाने के लिए जो विस्तार कर अपने शक्ति को बढ़ाना, शक्ति को प्राप्त करना है, वो आवश्यक है, ऐसा उस समय के जो जर्मन भूगोलवेता थे उन लोगों का मानना था। अब जर्मनी की क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ 1914 से लेकर 1919 तक, 1918 तक, तो उसमें क्या हुआ, जर्मनी की हार हुई। और जर्मनी की प्रथम महायुद्ध में हार होने के बाद ये जो भू राजनीति की विचारधारा थी, इसने जर्मनी के पुनर्निर्माण के लिए ये एक मतलब सबल साबित हुई, एक मतलब सहायक साबित हुई। तो जर्मन भूगोलवेता जो हुए हैं वो तो इसके पक्षधर हैं, उन्होंने तो जियो पॉलिटिक्स को बहुत अधिक महत्व दिया। किंतु जो अन्य देशों के जो भूगोलवेता थे, जैसे डिमांजे हुए हैं, एक फ्रेंच ज्योग्राफर, उन्होंने कहा कि भू राजनीति जो है वो केवल प्रचार और उपदेश का राष्ट्रीय संस्थान है, जिसको सिर्फ उन्होंने नाजी जो जर्मनी की विचारधाराएं थे उसका प्रचारक और माना। जबकि जो ग्रिफिथ टेलर हुए हैं उनके अनुसार जो नियतिवाद की अति अवस्था है भू राजनीति, उन्होंने, जबकि और कुछ भूगोलवेता हुए उन्होंने कहा कि अमेरिकी भूगोलवेता हुए हैं, उनके अनुसार जो भू राजनीति है वो भौगोलिक सिद्धांतों का केवल शक्ति की लालसा में
का जो खेल है उसमें प्रयोग करना है। अब हम देखते हैं कि जो भू राजनीति है, इस समय क्या हुआ कि कुछ भू राजनीति से संबंधित जर्मनी में कुछ नारों का भी नारे दिए गए, नारे लगाए गए, जिसमें कि एक लिबेंसरम शब्द है। लिबेंसरम का मतलब है लिविंग स्पेस। तो जो हिटलर हुए हैं, हिटलर के बारे में हम सभी जानते हैं, हिटलर जो हुए हैं उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था मेनली लिबेंसरम या लिविंग स्पेस, यानी रहने के लिए स्थान। तो जो भू राजनीति के समर्थक थे, भू राजनीति के जो प्रवर्तक थे, उन्होंने भू राजनीति से संबंधित नारे दिए, जैसे कि रहने के लिए स्थान यानी कि लिबेंसरम, सेंस ऑफ स्पेस यानी कि स्थान की भावना, उन्होंने कहा स्पेस यानी राज्य के लिए स्थान, और फॉक विदाउट स्पेस यानी कि बिना स्थान के मनुष्य आदि। इस प्रकार के उन्होंने भू राजनीति के प्रचार के लिए विभिन्न नारों का भी उन लोगों ने प्रयोग किया। अब अगर हम देखें कि विभिन्न भूगोलवेताओं के विचार देखें भू राजनीति के बारे में, तो जर्मन भूगोलवेता हुए हैं रुडोल्फ केज़ेलिन। स्वीडिश भूगोलवेता हुए हैं ये रुडोल्फ केज़ेलिन जो हैं, इन्होंने सबसे पहले जियोपॉटिक शब्द जो है उसको प्रचलित किया था। सन 1899 में इन्होंने ये शब्द दिया था, और इसका आधार था कि राज्य जो है वो एक जीव है और विकास करना उसका नियम है। ठीक है, इन्होंने क्या करा कि जब रेडजेल के राज्य के जीव संबंधी जो संकल्पना है उसको पढ़ा, और उससे ये बहुत अधिक प्रभावित हुए, और उन्होंने रेडजेल की जैविक राज्य संबंधी संकल्पना को आगे बढ़ाया, और उन्होंने कहा कि राज्य जो है वो ना केवल एक जीवित इकाई है, जीवंत इकाई होने के साथ साथ, बल्कि एक विवेकशील इकाई भी है, और राज्य जो है उसको अच्छे और बुरे और उसका हित और अहित जो होता है उसके बीच में चयन करने की उसके अंतर्गत क्षमता होती है, उसमें ये योग्यता होती है कि वो अपने अच्छे बुरे में, अपने हित और अहित में चयन कर सके। और केज़ेलिन का कहना था कि राज्य जो है वो मूल रूप से आपसी जो उनकी प्रतिस्पर्धा है उसका शक्तिपुंज है, और अंतर्राष्ट्रीय वर्चस्व के निरंतर संघर्ष में वे क्षेत्र प्रसार करते हैं। राज्य जो होते हैं उनके अनुसार, जो केज़ेलिन के अनुसार जो विकास प्रक्रिया है वो मूल रूप से स्थूल शक्ति संघर्ष की प्रक्रिया है, जिसमें जो शक्तिशाली राज्य होता है वो हमेशा शक्तिहीन राज्य पर अपना प्रभाव जमाने का, अपनी विजय स्थापित करने का, उसको हड़प जाने के लिए संलग्न रहता है। और इसको इन्होंने भू राजनीति के जो विचारक हुए हैं, प्रवर्तक हुए, इन्होंने उसको सर्वथा न्याय संगत बताया कि एक शक्तिशाली राज्य जो है वो अगर कमजोर राज्य के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करता है, उस पर विजय प्राप्त करता है, तो ये न्याय संगत है। इन्होंने राज्य के शक्तिशाली स्वरूप पर भी बल दिया और जर्मनी के संदर्भ में उसे इन्होंने पुष्ट भी किया। अब जर्मनी में जो जियोपॉटिक शब्द है इसको तो दिया था रुडोल्फ केज़ेलिन ने, लेकिन ये जो विचारधारा है भू राजनीतिक, इसके प्रवर्तक के रूप में कार्ल हार्शोफर जो हैं वो विख्यात है, वो इसके प्रवर्तक हैं। उन्होंने अपनी विचारधारा अपनी जर्मन बुक जेस्टशैफ्ट फॉर जियोपॉटिक में उन्होंने 1924 में इसका प्रकाशन किया, और इन्होंने जर्मनी भू राजनीति की जो विचारधारा थी उसका प्रकाशन अपनी इस जर्मन बुक में किया। केज़ेलिन जो है उनका दृढ़ विश्वास था कि जर्मनी जो है वो अपने साम्राज्य का धीरे धीरे विस्तार करेगा, और यूरोप और अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में एक समय ऐसा आएगा जब जर्मनी जो है वो सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य बन जाएगा। उनके अनुसार सामुद्रिक शक्तियां जो हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय वर्चस्व जो है वो समाप्त हो जाएगा, और विशाल क्षेत्र वाले जो स्थानिक राज्य हैं उनका स्थान ले लेंगे सामुद्रिक शक्ति वाले शक्तियों का, और धीरे धीरे कालांतर में क्या होगा, जो स्थानिक राज्य हैं उनका ही समुद्री मार्गों के ऊपर भी नियंत्रण वे प्राप्त कर लेंगे। अब
ये तो क्या हुआ कि जो केजलिन है उनके विचार हुए। अगर अब हम देखें कि हार्शोफर जो हैं, जो कि भू राजनीति की विचारधारा के प्रवर्तक हैं, इन्होंने भू राजनीति के बारे में क्या कहा, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम कार्ल हार्शोफर के भू राजनीति से संबंधित जो विचार उन्होंने दिए हैं उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।